नमस्कार दोस्तों, अब हम जानेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ के पार, मृतकों की संख्या 5 लाख के करीब। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के टेली के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए हैं, जबकि मृतकों का आंकड़ा 5 लाख के करीब हो गया है। वैश्विक स्तर पर 90 लाख से 1 करोड़ मामले होने में 6 दिन लगे। कुल मामलों में 75% उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत ने जापान के साथ किया नौसैनिक अभ्यास, कहा अपने मित्रों के करीब रहने की जरूरत। लद्दाख तनाव के बीच भारत और जापान के युद्धपोतों ने हिंद महासागर में शनिवार को नौसैनिक अभ्यास किया। वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान ने बताया, हमें अपने मित्रों के करीब रहने की जरूरत है। चीनी जानते हैं कि सीधे जापान और अमेरिका के साथ अनमन है। हम रणनीतिक संचार के लिए युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। नौसैनिक वहाँ पर युद्ध के उद्देश्य के लिए नहीं है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल और लश्कर के कमांडर समेत 3 आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर। अनंतनाग के कुलजो इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के डिस्ट्रिक्ट कमांडर समेत संगठन के 2 आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मसूद को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलवंत सिंह ने कहा, आज के ऑपरेशन के साथ ही डोडा जिला एक बार फिर आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त हो गया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी है बीएसपी। मायावती बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी चीन के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी है। हालांकि उन्होंने आगे कहा, इस समय देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप की जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो कतई उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि इस लड़ाई में देश हित के मुद्दे दब रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोविड-19 के रोगियों के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया जाएगा। सीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली में 2 दिन में प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। बकौल केजरीवाल, देश में शायद ये पहला प्लाज्मा बैंक होगा। उन्होंने कहा, कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपील है कि आपको लोगों की जान बचाने का मौका मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति दी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने बताया है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 1 जुलाई से चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी। बकौल रमन, कंटेनमेंट जोन, क्वारंटाइन सेंटरों के लोग इसमें नहीं जाएंगे। श्रद्धालु को संबंधित धाम के जिला प्रशासन से अनुमति, स्थानीय प्रशासन से यात्रा पास लेना होगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत और अन्य 5 देशों की आपत्ति के बाद बदला यूएन की वर्षगांठ के ड्राफ्ट घोषणा पत्र का वाक्य। यूएन की 75वीं वर्षगांठ के ड्राफ्ट घोषणा पत्र में एक वाक्य को भारत और 5 अन्य देशों की आपत्ति के बाद बदला गया है। इन देशों ने समान भविष्य के साझा नजरिए को वास्तविकता बनाने के लिए पर आपत्ति जताते हुए इस यूएन चार्टर प्रस्तावन में उल्लेखित बेहतर भविष्य के लिए साझा नजरिए को वास्तविकता बनाना से बदलने को कहा था। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। संकट से उबरने में विमान उद्योग को 18 से 24 महीने लग सकते हैं। इंडिगो सीईओ विमान कंपनी इंडिगो के सीईओ रंजन दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट से उबरने में उद्योग को 18 से 24 महीने लग सकते हैं। बकौल दत्त, ये इस पर निर्भर करेगा कि देश कितनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दोबारा शुरू करता है। रिकवरी बढ़ाने में विमान कंपनी पर ग्राहकों का भरोसा भी बड़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा, 30 जून के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह नहीं हटाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच 30 जून के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने इस दौरान अधिक रियायतें देने की बात कही। बकौल ठाकरे, हम खतरे का सामना कर रहे हैं। हम सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राहत दे रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत के विरोध के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव कराएगा पाकिस्तान। भारत के कड़े विरोध के बावजूद पाकिस्तान कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव कराएगा। पाकिस्तान सरकार का यह कदम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है, जिसमें उसने इस इलाके में चुनाव कराने की अनुमति दी थी। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान को कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान समेत संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर सरकार ने 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, चालू रहेगी अंतर जिला बस सेवा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में लॉकडाउन को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने राज्य में अंतर जिला बस सेवाएं को पूरी सुरक्षा इंतजाम के साथ शुरू करने की इजाजत दी है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामले 1185 हो गए हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजाब के विश्वविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जुलाई तक स्थगित। पंजाब सरकार ने रविवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जुलाई तक स्थगित किए जाने की घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस मामले पर अंतिम फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से जारी होने वाले नए दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगा, जो कभी भी आ सकता है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।